हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम जावा का डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम किस लिए है? स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करने के लिए है। ये आउटपुट स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करेगा, राइट? अब देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं ना इसको पाइथन से, तो पाइथन में एक लाइन सफिशिएंट है इसको प्रिंट करने के लिए। अगर हेलो प्रिंट करना हो ना पाइथन में, तो एक लाइन लिख करके पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन जावा में आपको काफी कुछ लिखना पड़ता है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसे सीखेंगे भी हम लोग और ज्यादा, है ना। बेसिकली कॉन्सेप्ट ज्यादा समझना है, हमें ज्यादा पढ़ाई करना है, ज्यादा इन डेप्थ समझना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इसलिए जावा को सीखने के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है, राइट। सबसे पहला चीज है क्लास। मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में कहा भी है कि जावा में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर किसी चीज का है तो वो है किस चीज का? क्लासेस का। इसीलिए सबसे पहले क्लास बनाएंगे, राइट। क्लास की डेफिनेशन जो है इस करली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रही है और करली ब्रेसेस से क्लोज हो रही है। तो ये क्या बन रहा है? क्लास बन रहा है। किस नाम का क्लास बन रहा है? एग्जाम्पल नाम का क्लास बन रहा है। तो ये जो क्लास है ना, वो यूजर डिफाइंड क्लास है। हमने क्लास बनाया है, यूजर डिफाइंड क्लास बनाया है। क्लास क्या होता है ये आने वाले समय पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये क्लास बनाने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाए। अगर क्लास को देखें तो क्लास एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। पब्लिक भी कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, वॉइड भी कीवर्ड है, राइट। और अगर हम सिस्टम को समझें तो सिस्टम और स्ट्रिंग ये दोनों प्री डिफाइंड क्लास है। ये क्या है? प्री डिफाइंड क्लास। लाइब्रेरी में डिफाइंड है, लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया भी है कि ये प्री डिफाइंड क्लास है। कौन से पैकेज के अंदर है? अगर आपको याद हो तो java.lang के अंदर है, java.language के अंदर है। और वो एक ऐसा पैकेज है जिसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। जावा में हम लोग लाइब्रेरी के किसी भी पैकेज के क्लासेस को यूज करना चाहे ना, तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। सी लैंग्वेज से कंपेयर करें तो हैश इंक्लूड करते थे हेडर फाइल्स को, तब उसके अंदर फंक्शंस को यूज कर पाते थे, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे किसी पैकेज को, तब जाके उसके क्लासेस को यूज करेंगे। लेकिन java.lang एक डिफॉल्ट पैकेज है, उसको इंक्लूड करने की, उसको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो इंपोर्ट अपने आप हो जाता है। इसीलिए सिस्टम को यूज करने के लिए, स्ट्रिंग को यूज करने के लिए हमें कोई इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्री डिफाइंड क्लास है java.lang के अंदर। ये जो ब्रैकेट है इसे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं। ये ARGS के पहले भी लगाया जा सकता है और ARGS के बाद में भी लगाया जा सकता है। और ये ARGS क्या है? एक वेरिएबल है, राइट। ARGS क्या है? एक वेरिएबल है। और अगर मेन की बात करें, मेन और प्रिंट एलन, तो ये एक मेथड है, राइट। देखिए, तो लगभग मैंने आपको बता ही दिया है, ये प्रिंट एलन एक मेथड है। आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है। अभी वक्त नहीं है इसके बारे में डिस्कशन करने का, लेकिन आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ये आउट का क्या मतलब है और ऐसे कैसे लगा सकते हैं इस चीज को। लेकिन ये वेरिएबल है फॉर नाउ। अब इसको मैंने लगभग टर्म्स तो आपको बता ही दिया है। हमने आपको बताया कि क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइंड है, राइट। एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग कंपाइलर के अंदर पहले से ही डिफाइंड है। कंपाइलर पहले से ही जानता है इन वर्ड्स को, इनका क्या मीनिंग है, ये सब कुछ पहले से जानता है। और मैं भी आपको बताऊंगा आने वाले क्लासेस में, ये भी बताऊंगा कि पब्लिक ही क्यों लगाना जरूरी है। स्टैटिक ही का क्या मतलब है? स्टैटिक क्यों लगाएंगे? वॉइड और स्ट्रिंग का ARGS, तो ये स्ट्रिंग का एरे ही क्यों है यहाँ पे? कुछ और क्यों नहीं हो सकता, राइट। सिस्टम क्लास का क्या मतलब है, क्या फंक्शनैलिटी है इसका, ये एक एक चीज आपको डिस्कस करेंगे, कुछ आने वाले तुरंत के वीडियो में और कुछ थोड़े लेक्चर्स के बाद होगा, लेकिन बताऊंगा हर एक चीज, राइट।
देखिए, क्लास हमने बनाया है, ये आपको बता ही दिया कि डेफिनेशन है, क्लास की डेफिनेशन है यहां से यहां तक। ये मेन मेथड की डेफिनेशन है। ये जो मेन मेथड है इसकी डेफिनेशन करली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रही है और करली ब्रेसेस से क्लोज हो रही है। ये डेफिनेशन हमने दिया है। अब बहुत लोग अगर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, मेन फंक्शन तो प्री डिफाइंड फंक्शन है। नहीं, प्री डिफाइंड नहीं है, पहले से डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है। डेफिनेशन तो हमने दिया है इस करली ब्रेसेस से इस करली ब्रेसेस तक। तो क्या पहले से डिसाइडेड है? तो ये जो नेचर है ना, ये वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग का ARGS, ये पहले से डिसाइडेड है। तो इसको कहते हैं प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप या फिर सिग्नेचर कह सकते हैं, ये पहले से डिसाइडेड है। ये बिल्कुल पहले से डिसाइडेड है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। क्या चेंज हो सकता है? तो सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। पब्लिक को आप बाद में लिख दो, स्टैटिक को पहले लिख दो। आपको एक चीज बता ही दिया, ये जो ब्रैकेट है ये ARGS के पहले भी ARGS के बाद भी लगा सकते हैं। ये नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ARGS ही होगा, कोई भी नाम आप लिख सकते हो इसकी जगह पर, राइट। और क्या चेंज हो सकता है? हाँ, चाहे तो ये सबस्क्रिप्ट ना भी लगाए तो भी चलेगा, ट्रिपल डॉट लगाएंगे तो वो रिप्लेस कर जाएगा। बताऊंगा जब कमांड लाइन आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। अभी फिलहाल इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या है? ये एक अभी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और प्रिंट एलएन एक मेथड है जो स्क्रीन पे प्रिंट कर सकता है। आप जो भी लिखोगे ना डबल कोट्स के अंदर में, वो प्रिंट हो जाएगा। जब JDK हमने इंस्टॉल किया था और एक प्रोग्राम रन करा के दिखाया था प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में, तो ये बताया था कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो। अगर आपने H कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे H कैपिटल आएगा आउटपुट में। अगर H स्मॉल लिखा होता तो यहाँ पे H स्मॉल प्रिंट हो जाता, राइट। ऐसे इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है। आने वाले जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड करेंगे वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको हर एक चीज बताता चला जाऊंगा, राइट। देखिए, अब ये जो मेन मेथड है इसको कौन बुलाता है, कॉल कौन करता है, राइट। इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये डेफिनेशन हमने दिया है, ये हम बना रहे हैं इस डेफिनेशन को। इसका सिग्नेचर, इसका प्रोटोटाइप पहले से डिसाइडेड है, लेकिन इसे बुलाता कौन है, इसे रन कौन कराता है? तो JVM। इसके बारे में एक दो तीन वीडियो के बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन JVM ही मेन फंक्शन को कॉल करता है। और JVM उस वाले मेन फंक्शन को ही जानता है जिसका नेचर पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, स्ट्रिंग का एरे है। तो यही वाले मेन मेथड को ही JVM बुलाता है। अगर आप चाहो तो एक ऐसा मेन मेथड बनाना जिसमें पब्लिक ना हो, स्टैटिक ना हो, तो ऐसा बना सकते हो। आप बना सकते हो, मेन काफी नाम के फंक्शन बन सकते हैं मेन नाम के ही, ठीक है। लेकिन JVM उससे बुलाता है प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जिसका नेचर पब्लिक है, स्टैटिक है और स्ट्रिंग का एरे है। तो इस वाले मेन मेथड को ही बुलाता है। ये मेन मेथड इकलौता ही होगा एक पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, एक पूरे प्रोग्राम के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर भी हो सकता है काफी सारे मेन मेथड हो, लेकिन एक फाइल के अंदर एक ही मेन फंक्शन होगा ये वाला, और उसी को ही JVM बुलाएगा, राइट। अब अगर ये वर्ड यूज कर दिया है कि बहुत सारे मेन मेथड ऐसा हो सकता है, तो फिर JVM कंफ्यूज नहीं करेगा? नहीं, उसका रीजन है, उसको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कौन सा वाला मेन मेथड को कॉल करने जा रहे हैं। लेकिन खैर वो बहुत आगे का डिस्कशन है, फिलहाल अभी उस पर डिस्कशन करना भी नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने बता दिया कि JVM उस वाले मेन मेथड को कॉल करता है जिसका नेचर पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, मेन है। तो इसका ये इसी तरह से नेचर होना जरूरी है, राइट। ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, मैंने बता दिया, और ये प्रिंट एलएन प्रिंट करेगा। आप इसकी जगह पे ना प्रिंट भी यूज कर सकते हो, प्रिंट भी यूज कर सकते हो। अगर प्रिंट यूज करोगे, अगर आप प्रिंट यूज करोगे तो प्रिंट करने के बाद कर्सर यहीं रह जाएगा, लाइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रिंट एलएन यूज करते हो तो प्रिंट करने के बाद कर्सर वहां से हट करके लाइन चेंज कर लेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रिंट प्लस लाइन चेंज। और इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ प्रिंट करना। आप यहाँ पे प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हो, C लैंग्वेज वाला, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में ज्यादा डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक की क्यों लिखते हैं और स्टैटिक क्यों लिखते हैं, और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजों को बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच।